न्याय दिलाने के लिए आया है। तो इसलिए आने वाले सबको मैं एक बार और मेरे मेहता सिटी की तरफ से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करूंगा कि आप हर दुख की घड़ी में जहां यहाँ पहुंचे हैं, इसी प्रकार हर क्षेत्र में कहीं भी समाज के साथ कोई विपदा है, समाज के साथ कहीं अन्याय हो, समाज के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर आज जहां पहुंचे इसी प्रकार पहुंचे। और मैं बीकानेर से बहन शारदा संगठन की जिला अध्यक्ष, एक महिला होने के नाते अनेकों महिलाओं के साथ और आज उस पीड़ित परिवार की महिलाओं को इस मंच पर लाकर अपनी सारी क्या चीज हो रही है, किस प्रकार न्याय की बात रखी जा रही है, किस प्रकार अपनी बात को रखना है, वो उनके सामने लाकर उनका प्रतिनिधित्व किया। इसलिए मैं मेरठा सिटी की तरफ से उनको भी नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप महिलाओं का हौसला इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। और हमेशा हमें ज्ञान के लिए संत महापुरुषों का हमेशा आशीर्वाद चाहिए। और आज जयदारण क्षेत्र से भी गुरु महाराज और उनकी टीम हमारे बीच में पहुंची है, तो मैं मेरठा और समस्त प्रदेश से पधारे हुए प्रजापति समाज की ओर से भी गुरु महाराज के पदों में नमन करता हूं। अब रही बात छोटी देवी की, अभी दयाराम जी ने कही कि पूरे प्रदेश में हमारे समाज के साथ सौतेला व्यवहार होता है। सौतेला व्यवहार क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या कारण रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो व्यक्ति जागता है वो पाता है, जो व्यक्ति सोता है वो व्यक्ति खोता है। आज भाई नारायण जी ने जिस प्रकार मेरठा में आकर जो काम किया, या जिन युवा साथियों ने जिस प्रकार एक आवाज को बुलंद करने का जो काम किया, जिस प्रकार प्रशासन उस दिन भी आपके साथ था और प्रशासन ने अपनी, एक मिनट भाई, प्रशासन ने उस दिन भी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखी। और शायद आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, मैं भी उस दिन उस घटना पे और बराबर प्रशासन और आप लोगों के बीच में था। और उस दौरान मुझे कोरोना पॉजिटिव, मैं वहीं घूमने गया था और जाते जाते वहां मैंने भी जांच करवा ली थी। और जांच के दौरान मुझे भी पता नहीं था कि किस प्रकार की क्या है, मैंने अपनी जांच करवा लो। प्रशासन की संपूर्ण पूरी बॉडी के साथ में था और समाज के बीच में भी था और धरने के बीच में भी था। और दूसरे दिन मेरे पास एक कॉल आता है सुबह 7 बजे कि भाई साहब आपने कोरोना की जांच कर, मैंने कहा बिल्कुल करवाई। तो मेरे हाथ पांव कहाँ कहते कि भाई मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है। और मैंने सोचा क्या हुआ, पहले कॉल आया, मैंने सोचा मामला खुल गया। और जब पता लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ चुका हूँ और जिस प्रकार कोरोना पॉजिटिव मेरी सूचना मिली, उस वक्त कोरोना के नाम से बहुत बड़ा भय था और लोगों में अपना अपने संपर्क, यहाँ समाज के जो लोग खड़े हैं कम से कम 50 लोग आप पूछते थे, वहाँ 100-150 लोग थे और वो कोरोना के नाम से वो भी घबरा गए। और मेरे नाम यहाँ 200 जांचें हुई थी और प्रशासन की बॉडी, चाहे वो डिप्टी साहब हो, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो सीआई साहब हो और चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे वो वहां था, उन लोगों में भी कोरोना को लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ी घबराहट भी पैदा हुई और वो 14 दिन के लिए सब अपने आप में लॉकडाउन हो गए और मैं कोविड सेंटर में चला गया। तो हमारा जो मामला था वो 14 से 15 दिन ड्रॉप हो गया और सारे अधिकारी गौण हो गए और अपने काम। फिर प्रशासनिक की ये बड़ा क्षेत्र है, कहीं न कहीं नए मुद्दे आते रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी नए मुद्दों पर ध्यान दिया और अपने आप में जानकारी की और अपने बीच में करीबन 2.5 महीने का गैप हो गया। तो नारायण जी ने जिस प्रकार, जैसे नागर हॉस्पिटल में अपना एक बच्चा चोरी हुआ, उसका अभी तक पता नहीं लगा, तो नारायण जी ने बार बार ये कह रहे थे कि हमने 17 दिन तक धरना दिया मगर उसमें बच्चा हमें मिला पर उसके चोर अभी तक हमें नहीं मिले। इन लोगों में इस प्रकार की समस्या थी। इसी प्रकार इन लोगों ने ये कहा कि मेरठा नगर पालिका के सामने एक मोहन जी प्रजापति की हत्या हुई थी, उस हत्या के मार्केट बंद हुए, सब कुछ बंद हुए, उन हत्याओं का अभी तक उस हत्यारे का पता नहीं लगा। और आज छोटी देवी की भी एक हत्या हुई है, छोटी देवी की एक हत्या हुई है। तो इन लोगों को इतना सा भय है कि उन लोगों की जिस प्रकार जो हत्या हुई है और उन प्रकार के जो आरोपी हैं वो अब तक पकड़ नहीं पाए और प्रशासन में और समाज में बीच में। तो इस बात का आपको यह प्रशासन, जब कल एसपी मैडम आई थी, यहाँ की टीम ने बात की थी, यहाँ सबसे बड़ा झगड़ा था इस रास्ते को लेकर, जो हत्या होने का सब लोगों को शंका है कि इसका जो रास्ते को लेकर जो हत्या हुई है वो उसके बाजू में जो मकान है वैष्णव परिवार का लोग है और उस लोग ने रास्ता जाम कर लिया और रास्ते को लेकर इस परिवार में छुटपुट होती रहती थी। इस बात को लेकर जब सीआई साहब आए थे तब भी इसकी जानकारी थी और वो लीगल प्रोसीजर ये था कि उसका पट्टा बन चुका है, नगर पालिका ने पट्टा गलत बनाया है, जिस बात को प्रशासन भी मानता है। पर अब उसकी प्रक्रिया किस प्रकार हो, किस प्रकार खोलो, एक बार गलती हो गई उसको सही ढंग से लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। और आज प्रशासन
कल एसपी मैडम ने अपने को टीम दी है, नई टीम बना दी। आज डिप्टी लेवल के अधिकारी काम करते थे, आपके बीच में एडिशनल एसपी को भी दिया है और एक के बजाय 2 डिप्टी दे दिए। पहले 1 थाने के अधिकारी थे, आज आपको 4 थाने के अधिकारी दे दिए। तो आपकी टीम जिस प्रकार पहले इन लोगों के पास आदमी नहीं थे, आज ये टीम 15 दिन का या 10 दिन का ये समय मांगती है, तो हम लोगों को समय देना चाहिए। और 15 दिन का समय, एक मिनट बीच में आप 15 दिन का इन लोगों को समय देना चाहिए और समय देकर इस बात को कम से कम ये है, और 15 दिन में ये अपना ज्ञापन में ये चीज लिखनी चाहिए कि 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में जो आप टाइम देते हैं इसमें नहीं हो तो हमारा समाज इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेगा और अपनी आवाज को उठाएगा और मातृशक्ति तक ये हो। इस प्रकार की एक योजना बनाकर प्रशासन के बीच में और हमारे बीच में ऐसी कड़ी को कायम करनी चाहिए कि कम से कम उनको भी काम करने का मौका मिले और हमारे समाज में जिस प्रकार जो सौतेला व्यवहार हो, हमें किस प्रकार एक मर्द समझा जाता है, हमारे प्रति हमारी कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों ने इस प्रकार की जो जानकारी आई है वो कम से कम वापस पैदा नहीं हो और प्रशासन और आपके बीच में कड़ी बनकर एक काम हो और मुलजिम गिरफ्तार हो। जय श्री राधे।